संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विधानसभा चुनाव 2018 7 दिसंबर को होने जा रहे हैं। हम अभी खड़े हैं वार्ड 10 में। वार्ड 10 इसलिए भी अपनी महत्ता रखता है कि पर्यटकों के बीच में ये वार्ड है और यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो लोग हैं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ के पार्षद देवेंद्र जावलिया भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप। वही विकास के ऊपर ही हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो आज दिन तक विकास जो नरेंद्र मोदी जी ने और वसुंधरा जी ने जो विकास किया उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं। कितना विकास आपने अपने वार्ड में किया पार्षद बनने के बाद में? मेरे वार्ड के बाद में मैंने कम से कम 2 करोड़ रुपये का काम किया है। एक तो डिस्पेंसरी बनाई है, उसके बाद में नाली है, रोडें जो भी है, सीवरेज के काम है, ये सारे कर रहे हैं अभी। क्या कारण रहा कि आपने समिति अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? वो कारण वो गरीबों के मकान तोड़ने के कारण से मैंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद में जो महापौर जी से बात होने के बाद में उन्होंने किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ा, उसके बाद में अभी सही ढंग से चल रहा है। अभी आपकी समिति अच्छा कार्य कर रही, संतुष्ट है आप अपनी समिति के कार्य से? हाँ, अभी काम संतुष्ट है। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव को हम उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है और बीजेपी लेके ही उस देश को आगे बढ़ रही है, तो हम उसी तरह से चुनाव को देख रहे हैं कि जिस तरह से हम विकास की ओर अग्रसर हैं। और हमें जैसे भाई साहब हैं हमारे पार्षद हैं, इन्होंने जिस पार्टी से पार्षद बने, समिति के अध्यक्ष बने, लेकिन अगर वार्ड में काम नहीं हो रहा था, इन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और वार्ड के लिए फटाफट डिसीजन लिया। रातों रात हमारे यहाँ रोड बनी और विकास के सारे कार्य हुए हैं। 2 करोड़ रुपए आपकी आवाज़ पे खत्म हुए हैं। तो हमें ऐसा ही विकास चाहिए और यही सरकार चाहिए। जी, आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव? नरेंद्र जोशी, ब्लॉक ए महासचिव। पर्यटन के हिसाब से ये मोहल्ला, ये वार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 15 साल से ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई ये वार्ड को हम इसमें ले आएंगे, हेरिटेज वॉक कर देंगे, हेरिटेज वार्ड को घोषित कर देंगे, हेरिटेज एरिया घोषित कर देंगे, लेकिन 15 साल में हेरिटेज के नाम पे इन्होंने वोट बटोरे हैं और हेरिटेज के नाम पे इन्होंने हेरिटेज के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आप आगे देखो ना, हाँ, जगदीश चौक में वार्ड, जगदीश चौक वार्ड में नहीं आता है। आप हेरिटेज काम तो चल रहा है, हेरिटेज काम चल रहा है। क्यों हेरिटेज के ऊपर बहुत सारा काम नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे काम हुए हैं, लेकिन हेरिटेज के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हमने ज्ञापन भी दिया है, कमिश्नर को ज्ञापन देने भी गए थे, सभापति जी से मिले थे, मेयर से मिले थे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी हमारी। आप गाइड हैं, मतलब ये क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? क्या वार्ड के बारे में? वार्ड के बारे में तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है। मेरी आने वाले जो चुनाव है और जो भी यहाँ पे चुन के आता है, उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि जन सुविधाएं जो है बहुत ही यहाँ पे बिगड़ी हुई थी, जिसमें देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पे बहुत ही, और जगदीश जी शर्मा साहब जो हैं, इन्होंने मिलकर अथक प्रयास करवा के एक बार तो इन्होंने अपनी जन सुविधाएं जो है इस मोहल्ले में ख़राब हो रही थी, उसमें अच्छा काम करवाया है। उससे हम बहुत ही खुश हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग भी बहुत प्रयास करते हैं, मगर जब तक आला कमान अगर ढीला है तो फिर ये क्या करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अगला जो आए आदमी, जगदीश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, या हमारे जैसे ही कोई आता है, तो वो भिड़ के इतना अच्छा काम करे कि ये जितनी भी जो सड़कें हैं उसको सबसे सुंदर बनाए। मतलब कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के आदमी भी यहाँ पे आके कहनी चाहिए कि यहाँ से सीखो, सड़क इतनी बढ़िया बननी चाहिए। सीवरेज लाइन जो है हमारी वो सही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा सही नहीं है, उसमें भी वो एक काम करें। और मुझे लगता है कि जैसे नए नए प्लान आ रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत और विकास के से आगे जो बढ़ा जा रहा है, नगर निगम में जो फंड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन होगा। और पुराना जो आर्किटेक्ट है इसको बहुत सुंदर रखें, बरकरार रखें, क्योंकि एक बार अगर ये पुराना आर्किटेक्ट चला गया तो फिर वापस क्या है कि यहाँ पे अंग्रेज जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आपकी मॉडर्न बिल्डिंग के फ़ोटो लेने नहीं आ रहे हैं, वो आपके यहाँ के आर्किटेक्ट के फ़ोटो लेने आ रहे हैं। तो फ्रंट का जो आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जा रहा है धीरे धीरे। तो उस पर थोड़ा नगर निगम में थोड़ी सी कमान करे ताकि पुराने हेरिटेज जो बिल्डिंग है उनको हम बचा सकें। अंदर की तरफ भले जैसे कि विदेशों में होता है कि अंदर की तरफ तो मॉडर्न रख सकते हैं, मगर फ्रंट को जो है उसका एलिवेशन ऐसे ही रखें जैसे कि 17-18 सेंचुरी का रहा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है पब्लिक और आएगी। ट्रैफिक पे थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं अभी, मेरे मित्र रहते हैं नागर नगरी में, चांदपोल की तरफ उन्होंने बिल्कुल बैरिकेड लगा के जो गाड़ियाँ बंद की है 4 व्हीलर, उसके लिए मैं प्रशासन का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ के लोग इतने खुश हैं, आप जाएँगे वो आपको बहुत, मतलब आप वीडियो शूटिंग लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर कि लोग आराम से वॉकिंग कर सक रहे हैं। कुछ शॉपकीपर हैं, होटलियर्स हैं, उनको कुछ तकलीफ है, मगर वहाँ के जो आमजन हैं उनको इतनी खुशी है कि ये डिसीजन प्रशासन के द्वारा और एसपी साहब और जो हैं और नगर निगम के द्वारा लिया गया। मैं चाहता हूँ ऐसा ही डिसीजन बड़े चौटा में भी हो। तो मुझे लगता है कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग आदमी हैं यहाँ पे, उनको वॉकिंग करने में बहुत आनंद आएगा। किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव में पब्लिक चेंजिंग चाहते हैं,
क्यों बहुत से 5 वार्ड में पब्लिक परेशान हो चुकी है। सबसे पहले महिला ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि गैस के दाम 1000 रुपये 975 रुपये बढ़ा के आम पब्लिक नहीं दे सकती है। ये गरीबों का बिल्कुल अत्याचार हो रहा, मतलब तो पब्लिक थोड़ा चेंजिंग चाहती है। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी भी आप पद पे हैं, किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? इस बार राजस्थान के चुनाव एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। जो बार बार भ्रम रहता है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन इस बार हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने के पीछे हमारा तर्क और तथ्य ये है कि हम लोगों ने जो विकास के काम कराए हैं, ये शहर में अगर मान लो लगता है थोड़ा बहुत काम है, लेकिन यहाँ व्यापारियों की मांग के कारण हमने जो स्मार्ट सिटी के काम थे उनको मार्च तक के लिए स्थगित कराए थे। यहाँ व्यापारी जाके मिले थे, क्योंकि वर्तमान में व्यापारी यहाँ टूरिज्म का व्यवसाय है, तो यहाँ अभी टूरिस्ट आते हैं दीपावली से लगाकर मार्च तक। तो उसके बाद वो 576 करोड़ का स्मार्ट सिटी के तहत काम आए, उनको अभी यहाँ इस शहर के अंदर इसलिए नहीं लाए क्योंकि यहाँ टूरिस्ट का प्रभाव पड़ता है और यहाँ की आजीविका लोगों की है, उससे परेशानी होती है उस निताज के लिए। रही बात विकास के नाम पर, तो उदयपुर क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ रहा है, उसमें और गुंजाइश से और भी करेंगे। लेकिन जनता जो सहयोग कर रही है, जनता के बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से स्वास्थ्य के एक छोटी छोटी चीज़ों से हमने आगे बढ़े हैं। जैसे एक देश का प्रधानमंत्री एक शौचालय से लेकर स्वच्छता अभियान से लेकर जो एक मुहिम चली है, उसके पीछे लोगों ने जो अप्रिशिएट किया है, उसका बहुत बहुत जनता ने जो आभार। और जनता भी अब समझ चुकी है कि यही व्यक्ति हैं जो बिना किसी परिवार के और अपने परिवार का परिवार को नहीं बढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान को मजबूती के साथ विदेशों में जो दाग जमी है उस दाग को पुनः बरकरार रखेंगे। 50 पार्षदों की जंबो टीम के साथ निगम में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना बोर्ड बनाया, आप कितने संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट हैं। कुछ काम में देरी इसलिए है कि स्मार्ट सिटी वाला जो मैं आपको बताया था, उसी तत्वावधान कुछ समय लगता है। क्योंकि अगर मान लो एक बार कोई काम करके और 2-6 महीने वापस रोड खोदेंगे तो वही लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं बार बार। लेकिन जब अपना घर बनता है तब 6 महीने साल भर हमें भी धूल मिट्टी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ अच्छी चीज़ के लिए कुछ समय तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जबकि अगर भाजपा चाहती कि हम इन चीज़ों से सिर्फ वोट के लिए ही काम करना हो, तो हो सकता है सभी गलियों में व्यापार चौपट करके भी काम कर सकती थी, क्योंकि हमें लाभ लेना है। लेकिन वह सोच नहीं रखी, सोच ये रखी किस प्रकार व्यापारी भी अपने व्यापार करें। और समय के हिसाब से हम अभी दूसरे क्षेत्र में जहाँ चौड़ी सड़कें वहाँ कार्य कर रहे हैं, उसके बाद शहर के अंदर भी हम प्रवेश करेंगे। ये मार्च के फर्स्ट वीक से या मार्च के बाद करेंगे। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बात? मैं पूर्व पार्षद हूँ वार्ड 23 की, और अभी इस वार्ड में मतलब कोई काम नहीं हुआ। जो मैंने पहले काम किया, मेरी 3 प्लेटें लग रही है मिट्टी के अस्पताल में, जगदीश चौक में, अपने पार्किंग में 3 प्लेटें लग रही है मेरी। और मैंने जो काम किया वो काम वहाँ का वहाँ है। उसके अगर देवेंद्र जी भाई साहब काम तो करना चाहते हैं, पर उनको जो है काम करने नहीं देते हैं। वो करना चाहते हैं, करने नहीं देते हैं। और मैंने जो काम किया वहाँ का वहाँ काम है। नाली टूटी है तो उसको मलहम पट्टी हो रही है। दूसरी बात ये कि मैंने करोड़ों का काम करवाया। और गुलाब जी भाई साहब 3 दफ़े मंत्री रहे, 5 दफ़े विधायक रहे, पर कोई भी अपने उदयपुर का काम नहीं हुआ। गिरजा सुखड़िया साहब ने काम करवाए, उसके बाद में गिरजा व्यास आई, उन्होंने काम करवाया। जय संबंध योजना पानी की, आज अपन पानी पी रहे हैं। आज शिल्प ग्राम देखने जाते हैं, शिल्प ग्राम आज जनता देखने जा रही है। वो शिल्प ग्राम गिरजा व्यास लाई है, और दूरदर्शन गिरजा व्यास लाई है। रोड गेट ये दूरदर्शन और ये सभी है, गिरजा जी का काम है। और गिरजा जी आएगी और काम होगा। और सुखड़ा साहब और गिरजा जी के बाद में कोई काम नहीं हुआ। गुलाब जी भाई साहब को पूछे कि आपने क्या काम किया। इस बार का विधानसभा चुनाव जैसे कि भाई साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल अलग से होगा। ये मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये आज का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा है स्मार्ट सिटी में सड़कें बदहाल, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम बेकार। ये हम नहीं बोल रहे कांग्रेसमैन, एज ए जर्नलिस्ट स्वतंत्र प्रभार से बोल रहे हैं।
कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस बार नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी, उदयपुर सिटी से डॉक्टर गिरिजा व्यास जैसे प्रबल दावेदारों को इसीलिए खड़ा किया है कि 28 में से 28 सीटें मेवाड़ की हम राजस्थान सरकार को देंगे। इस बार मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ, इस बार भाजपा की 60 वार्ड की बात करें, आपके वार्ड की बात करें तो हमारे वार्ड का तो यह है भाई साहब, हमारे देवेंद्र जी भाई साहब हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके नगर परिषद के महापौर जी हैं, उनका चैम्बर पार्षदों के लिए नहीं खुलता है। वो करना चाहते हैं काम, लेकिन न तो सभापति जी सुनते हैं, न गृह मंत्री जी सुनते हैं। इसीलिए मजबूर होकर पार्षद जी को 2-2 बार इस्तीफा देना पड़ा, एक बार अपने उस समिति से, दूसरी बार अपने कार्यकाल से। उस जैसा आदमी वो करना चाह रहा है, वो यंग है और वो कुछ बदलना चाहता है, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहे क्योंकि प्रशासन और जब तक ऊपर से पैसा नहीं आएगा। स्मार्ट सिटी का पैसा बोल रहे हर साल के लिए इतना आया। 100 स्मार्ट सिटी में सबसे पहले नंबर का उदयपुर शहर है। अगर आप उदयपुर शहर के चारों तरफ घूमेंगे, अगर आपको किसी भी गली में लग जाए कि यहाँ स्मार्ट सिटी का कोई काम हुआ। अभी जगदीश जी भाई साहब कह रहे थे अभी 2-3 महीनों के लिए नहीं हो रहा। अरे भाई साहब 4 साल सो रहे थे क्या? 4 साल क्यों नहीं हुआ? 4 साल पहले शुरू होने चाहिए थे ये सारे काम, क्योंकि स्मार्ट सिटी की योजना तो 3 साल पहले घोषणा हो गई। जैसे वाराणसी को प्रधानमंत्री जी ने क्वोटा बना दिया है, वैसे ही हमारी स्मार्ट सिटी को कोई अमेरिकन सिटी बना दिया है। आप बताइए, आप यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल किस तरह से इस वार्ड को देख रहे हैं? मनु जी धन्यवाद दूं, और आपके चैनल के माध्यम से शहर के जितने भी युवा मतदाता हैं उनसे अपील करता हूं कि वो 7 दिसंबर को सोच समझकर और मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान में जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी तो उतना ज़्यादा मैं मानता हूं कि चाहे कैंडिडेट बीजेपी का है या कांग्रेस का है, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो कांग्रेस की महिला है, विदुषी महिला है, 2 बार पहले भी वो गुलाब जी को हरा चुकी है। उदयपुर का विकास और उदयपुर का नाम हिंदुस्तान राष्ट्रीय लेवल पर वो कर चुकी है। बात मैं वार्ड की करूं तो वार्ड में ये 4 साल जब मैं चुनाव लड़ा, उससे पहले 5 साल 10 साल से बीजेपी के पार्षद रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये एक भी ऐसा काम बता दे जो ये एक भी ऐसा काम बता दे। पिछले 9 साल से बीजेपी के पार्षद इस वार्ड में हैं, ये एक भी ऐसा नया काम बता दे कि जो विकास और डेवलपमेंट के नाम पर इस वार्ड में इन्होंने किया हो। रही बात विकास की, तो मेरे को ये नहीं लगता है कि इस 4 साल में इस वार्ड नंबर 10 में कोई एक नई ईंट भी लगी हो। केवल 1-2 गलियों का काम छोड़ दें। चिंतामन जी की घाटी पे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी धंस गई थी, तो वो इनके ठेकेदार नगर निगम के और JN उनकी और पार्षद महोदय की नाकामी है जो सामने दिखती है। एक बड़ा हादसा होता था लेकिन वो टल गया, उसके लिए मैंने ज्ञापन भी दिया था ADM सिटी साहब को। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वार्ड नंबर 10, हम कांग्रेस परिवार के जो लोग हैं इन्होंने इस वार्ड को हेरिटेज नाम दिया था। इस वार्ड में काफ़ी हेरिटेज विरासत है। जगदीश मंदिर है जो उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, सिटी पैलेस आता है, जिले से जुड़ा हुआ वार्ड है, गणगौर घाट वगैरह, लेकिन वहाँ कोई विकास और डेवलपमेंट के नाम का इतना टूरिस्ट आता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, कहीं कचरे का एक नया डस्टबिन नहीं रखा है पिछले 4 सालों में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड 10 की और उदयपुर की जनता कांग्रेस की विदुषी महिला को चुने, ऐसी महिला को चुने जिसने कि उदयपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम रखा और पूरे विश्व में महिला जो है वो नेत्री के रूप में आई हैं। और मैं पुनः उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ गिरिजा विजय की और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि आप अगर हम लोगों को विधायक जो हमारे गिरिजा जी हैं उनको चुन के भेजेंगे तो हम आपके विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, उदयपुर की विकास की एक नई ऊंचाई को ले जाएंगे। आयाड़ जो वेनिस पिछले 20 सालों से गुलाब जी इसी नाम पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बड़ी दुखद बात है कि वो जब भी चुनाव आते हैं उसके 2-4-6 महीने साल भर पहले वहाँ का काम चालू हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम दोनों ही काम, आयाड़ को वेनिस बनाने का जो वादा है उस विकास को हम अंजाम तक लेके जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, मैं मीनाक्षी शर्मा कौर मेरा नाम है। वार्ड नंबर 10 से 2009 में मैं कांग्रेस की प्रत्याशी रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया है। नालियाँ 2-3 बार उसी को बनाते हैं, उसी पे काम चालू रखते हैं। हेरिटेज वॉक के लिए भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है कि भाई पर्यटक जो है आके देखे कि कुछ स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ हुआ है। यहाँ पे केबल तार बिखरे पड़े हैं, कोई भी सफाई के रूप में कोई भी काम नहीं हो रहा है। आज आप जाके अगर जनता से भी संपर्क करते हैं तो वो आपको खुद बता देंगे कि क्या है। जब यहाँ पे गुलाब जी आए थे
उन्होंने यहाँ पे बोला कि अपने वोट कुएं में डाल दीजिए। तो ये सबसे बड़ा उनका खुद आज मुद्दा भी है कि कितनी बुरी तरह से उन्होंने जो जिनके लोग जब प्रत्याशी चुनते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, कितनी उनसे वादे करते हैं, और उन्होंने साफ साफ उन्होंने ये बोल दिया है कि कूड़े में डाल दीजिए। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कूड़े में डालें, कांग्रेस है उनके पास, उनको अपने मत उनको दें। आप बताइए। जी हाँ, हमारे पानी नहीं चढ़ता बिल्कुल भी, और पूरी गली गंदी रहती है, और शराब का ठेका पास होने से हमको इतनी प्रॉब्लम है। रात को 12-12, 1-1 बजे लोग बाग आ करके फटाके छोड़ते हैं और ये गुंडागिर्दी करते हैं जो बच्चे हैं आसपास में। मैंने कल भी बोला इनको, मैंने कहा मैं पुलिस में 100 नंबर को फ़ोन करके और मैं बुलाऊंगी ये। तो हम बहुत परेशान हैं सर। ये तो है वार्ड वाइज बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आज गुलाब चंद जी कटारिया साहब गृह मंत्री राजस्थान के, लेकिन एक टाइम वर्ष 2003 में ये विकास की बात करते हैं। मैं वर्ष 2003 की बात करूँ, जब अकाल पड़ा था, गहलोत सरकार थी, तब ग्रामीण क्षेत्र में वो विकास किया जो उन आदिवासियों को आज दिन तक पैसा मिल रहा है, और पशु पक्षियों को भी नहीं मरने दिया और इंसान को भी नहीं मरने दिया। जो आप अभी दिल्ली में देख रहे हो जो किसान डेरे डाले बैठे, अकाल मृत्यु मौत मारे बेचारे कर्ज में डूबकर, अशोक गहलोत ने वो स्कीम चलाई थी कि हर गांव ठाणी में उन्होंने कैटल कैंप लगाए, पशु पक्षियों के जल की व्यवस्था करी, नरेगा काम चालू करा जोर शोर से ताकि लोगों को काम मिले, मेडिकल उनके मुहैया कराई, पानी की व्यवस्था करवाई, टैंकर भर भर के पानी मंगाया, और सारे गरीब लोग थे उनके बीमे करवाए। उस बीमे में वो प्रावधान था कि 365 रुपये तो उनको जमा कराना साल का, और 735 रुपये सरकार जमा कराती, और LIC आ गई और वो बीमा करवाए। 10 साल में उनको 4000 रुपये 10 साल ही जमा कराने, उनको मिल रहे हैं अभी 4000, अभी 2 साल बाद उनको 8000 मिलेंगे। 100 रुपये से 19 रुपये तक की पेंशन है। वो विकास है। सरकार तो आई 2 बार बीजेपी, कांग्रेस आती जाती रहती है, लेकिन उनको जीवन भर की रोटी दी, विकास उसको कहते हैं। आप बताइए किस तरह से? मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो जीते हैं, इस बार हम जीतेंगे, और कांग्रेस जो है हमारी बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, और पूरे शहर में अच्छा माहौल है, और गिरिजा जी पहले भी जीत चुकी है, और गिरिजा जी को, गुलाब चंद जी को, कटारिया जी को टक्कर देने वाली गिरिजा ही है जो वो सीट निकाल सकती है, इसीलिए कांग्रेस ने टिकट दिया इनको, और हम जीत रहे हैं। बस हम सब में बहुत खुशी है। मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, वार्ड नंबर 10 में रखा गया था। उदयपुर के विधायक जी यहाँ आए थे, और जो चिंतामन जी की गाड़ी का मैंने आपको बताया, और इस शराब के ठेके के लिए महिलाएं निकल के आई घर से, और उन्होंने बताया था कि भाई साहब हम काफ़ी दुखी हैं, त्रस्त हैं कि यहाँ लोग बैठे रहते हैं, सुबह शाम बहन बेटियाँ नहीं निकल सकती है। वो यहाँ ये वादा करके गए थे कि मैं एक पुलिस कांस्टेबल लगाऊंगा, और उसके पहले उन्होंने उन महिलाओं से ये कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आप अपने वोट कुएं में डाल देना। तो जन लोकतांत्रिक तरीके से ये उनका कहना कहाँ तक उचित है? भाई साहब जहाँ 40 साल की राजनीति उदयपुर से उन्होंने शुरुआत की, मेरा तो जन्म भी नहीं था मन्नू जी, उससे पहले वो विधायक बन गए थे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो नेता इस तरीके की बात कहता है कि अपने वोट कुएं में डाल दें, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए 7 दिसंबर के दिन अधिक से अधिक मतदान करें, और साथ ही वापस पुनः अपील करना चाहूँगा कि युवा जो हैं वो अधिक से अधिक मतदान करें, और अपना नेता चुने, अपनी सरकार चुने, कांग्रेस सरकार चुने। गृह मंत्री के राज में औरतें सुरक्षित नहीं है, उनकी सोने की चैनें चोरी होती है, महिला इतनी मजबूत है जो वापस अपने बलबूते पर लाई, और आप वोट कांग्रेस को देना। जावलिया साहब, एक बात इन सभी के सवालों से एक बात समझ के आई, आप करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन आपको वो पावर नहीं दिया गया, आपके पास वो पावर नहीं था जिस वजह से आप कर पाए, इसलिए आपने इस्तीफा दिया, फिर वापस आए। ये इसका क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं, पावर नहीं दिया, पावर दिया है, तभी तो आज आप जगदीश चौक जाके देखिए, वहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है। और जो जितनी भी गलियाँ हैं और रोडें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, तो पावर वाली बात तो ऐसी कोई है ही नहीं है। पावर मेन जो मेरे जो था, जो मैंने इस्तीफा दिया, वो तो खाली गरीबों को मकान तोड़ने के लिए कर लिया। मैंने वार्ड में काम के लिए तो इतना था ही नहीं ना, वार्ड में तो काम हुआ है। उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की समस्या है। उसके अंदर हमने कमिश्नर साहब से बात की है, और अभी ई-रिक्शा हम लगा रहे हैं, तो नीचे नो व्हीकल जोन बनाकर यहाँ बहुत जल्दी हम कार्यक्रम कर देंगे। एक बात जो सामने आई है, जो आजकल कार्टून भी बन गया, वो वार्ड 10 में कुएं में डालने वाली बात का, उसके बारे में आपका क्या सोचना? उस समय क्या हुआ था? नहीं, वो कोई बात नहीं था, वो तो उन्होंने जब बात हुई थी तो पब्लिक ने कहा, हम तो जो लेडीज थी उन्होंने बोला था हम वोट हम कांग्रेस से देंगे, हम आपको देता है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको अगर ऐसे ही करना है तो कुएं में डाल देना वोट। बाकी इस तरह की बात वो नहीं थी। बस ये एक जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उनकी भी एक शिकायत है कि भाई सिर्फ ठेका के लेके और पानी नहीं चढ़ नहीं, पानी के लिए तो पानी, जिस दिन फ़ोन किया उस दिन मैंने वापस इनको बताया, ऐसा ऐसे नहीं है।
नहीं, हाँ, पानी पाइपलाइन तो अब डलेगी ना। अब पानी पाइपलाइन तो अब डलेगी। स्मार्ट सिटी का पहले मतलब अभी डलना है, जो पैसे पास हुए हैं। पानी कैसे जाएगा? मैं देखो आपको बता, आपने बोला ना ट्रैफिक की समस्या। सरकार प्रशासन अपने स्तर पे जब ट्रैफिक की व्यवस्था करता है, ट्रैफिक की व्यवस्था सरकार प्रशासन अपने करता है। यहाँ अब हमारा वार्ड यहाँ नीचे है, जगदीश चौक में अलग वार्ड लग जाता है। वहाँ जो कुछ लोग हैं वो वहाँ से वापस ट्रैफिक खुलवा देते हैं। तो ये इतना खराब समागम है लोगों के द्वारा। अब आप कह रहे हो ना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम हुए, आप जगदीश चौक में जाके देखिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, ऐसी सरकार आपको कभी नहीं मिलेगी जिसने आपको हर समय बायोडाटा दिया होगा। आज भी हमारे पास में 563 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट को तो ये थी मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 85 पैसे बीच में खत्म हो जाते हैं। आज की सरकार के पास सारा फंड पड़ा है, काम हुआ है ना हुआ हो, और काम चालू है, चाहे वो आयड का हो चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो। लेकिन कोई भी आदमी, आम जनता, आपके पास पावर है RTI एक्ट का, आप जाके पता कर सकते हो कि वो फंड कहीं नहीं गया। जनता का फंड जनता के ट्रेजर में ही है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, सेवा दल उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस बटन चोट्टो में काफ़ी टाइम से काम करता हूँ और देखता हूँ पब्लिक को। मैं किसी पार्टी में नहीं था, पार्टी में मजबूरी में आना पड़ा मुझे, इसलिए आना पड़ा। आर्य समाज एक स्कूल है, उसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें पहले भी कई बार पट्टियाँ गिर गई और मैंने यहाँ के कितने बीजेपी के पार्टी वालों को क्या कहते थक गया, किसी ने मेरा कोई काम नहीं किया, इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा मजबूरी में। और इस कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा और जिंदगी भर काम करता रहूंगा। मैं बता रहा था, जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि हेरिटेज का काम हुआ। हेरिटेज का ये कितना दुर्भाग्य है। अंधेर नगरी चौपट राजा हेरिटेज का जो मुख्य एरिया है वो रगनीवास से लगा के सिटी पैलेस रोड और फिर आगे की तरफ लालघाट की तरफ, जबकि काम कहाँ से शुरू किया गया? जगदीश चौक से मंडी। ये कैसी अंधेर नगरी चौपट राजा 65 करोड़ के भाटे लगाए और वो ठेकेदार भग गया है। उस ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। आज सभापति जी उसको ढूंढ नहीं पा रहे लोग। देखिए, यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, सफाई की कोई समस्या नहीं है। समस्या मेन है ट्रैफिक की। अगर ये ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा तो बहुत कुछ चीज़ यहाँ समस्या सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। बताइए, इतने सारे सवालों की बौछार लगी कि इतने सालों से आप यहाँ पे हैं, लेकिन एक अभी शख्स ने कह गया कि मुझे कांग्रेस इसलिए ज्वाइन करनी पड़ी, वो बिहारी समाज एक स्कूल है, वहाँ पे इतनी बार पट्टियाँ गिर गई, देख रहे। ये लोकतंत्र है, कोई कैसी भी पार्टी ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात उस स्कूल की, सरकारी स्कूल है और प्राइवेट के बिल्डिंग में चल रहा है, तो ये उन स्कूल वाले को उनका विवाद है। बार बार प्रशासन को सचेत किया है, वो भी सजग नागरिक है, उनके घर के पास में स्कूल है, अच्छी बात है। देश में सजग नागरिकता होना गलत बात नहीं है। उन्होंने भी किया, हमने भी किया, लेकिन उस बिल्डिंग वाले के और स्कूल के बीच में जो विवाद है, इस चक्कर से कुछ उसमें ठोस समाधान नहीं हो पा रहा है। और रही बात इन लोगों ने जो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से सोचना चाहिए, जब एक बार टेंडर हुआ था उसके बाद वो टेंडर वापस रीटेंडर होकर 576 करोड़ का हुआ। काम शुरू होने में समय लगता है और जो विकास के काम है, विकास के काम जहाँ जाके देखते हैं सबको पता है। इन लोगों ने अभी वहाँ इनके लोगों के माध्यम से जो पानी की टंकी बनी थी 2 तले के ऊपर, वहाँ जो अरावली पहाड़ी के नाम से जब होटलें बनी तब, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पहुँचा बोले नहीं थे, अब यहाँ जनता की सुविधा के लिए काम करा तो वहाँ कोर्ट से स्टे के लिए प्रावधान रखा। इस प्रकार से विकास के कामों में अड़ंगा लगाना ये कहीं परिपाटी नहीं है। आज आप कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि इस परंपरा से हम विकास नहीं कर सकते। जहाँ सुविधा है, असुविधा है, बोलने का सबको नैतिक अधिकार है, बोलना चाहिए। इस क्षेत्र में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विकास के काम जहाँ जाओ उसमें हो रहे हैं, आने वाले समय में और भी होंगे। इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक चुनाव जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक बुजुर्ग हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या समस्या है? मैं कोई समस्या भीड़ में नहीं बोलता, जहाँ मुझे बोलना था मैं बोल भीड़ में नहीं। आप बताइए क्या कहना चाहिए? हाँ, 15 लाख रुपए डालने कहते डाले भी नहीं और विधा के पेंशन भी नहीं आ रहे, खा गए। कोई भी प्यार से बोले तो कोई भी वोट दे तो कोई वोट नहीं दे रहे, न सब हार गए। 15 लाख रुपए डाले भी नहीं ने, फिर यहाँ के वापस सब दुखी हो गए वापस, इसलिए। तो हमने सभी लोगों से सुना, ये वार्ड 10 था। इस वार्ड में पर्यटन की दृष्टि से ज़्यादा काम होने चाहिए थे, ये पूरे हुए नहीं। और यहाँ के जो पार्षद हैं वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उनके पास पावर नहीं था। एक शिकायत यहाँ के लोगों की है। हम तो सिर्फ माध्यम ही रहेंगे। 7 दिसंबर को मतदान जरूर करें, और क्योंकि 11 दिसंबर बताएगा आपके दिलों पर राज कौन करता है। हम तो माध्यम है, सियासत के हरगिज़ चाहते नहीं हम। सियासत कब हमें बलम बोलती है, सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनुराव, उदयपुर न्यूज़।
संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने